नमस्कार साथियों। ईएमआरएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल लगातार आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र ट्राइबल पब्लिक स्कूल की तरफ से भी अब मेल बच्चों को पहुंच रहा है। इस मेल में आप देखेंगे पीजीटी मराठी, टीजीटी आर्ट, इसके लिए मेल पहुंचाए बच्चों को दिए गए हैं। ये 31 जनवरी से 31 जनवरी और 1 फरवरी 2 तारीख को इसमें हो रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नासिक में हो रहा है। नासिक में, ये नासिक में हो रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं और हम देखेंगे, पीछे हटते हैं, इधर दूसरा देखते हैं। यहाँ भी आप देखिए ये टीजीटी मराठी, आर्ट, म्यूजिक, हॉस्टल वार्डन, इसके आए हैं। ये कब कब हो रहा है? ये 31 जनवरी और 1 जनवरी को हो रहा है। चलिए हम और देखते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो ये हॉस्टल वार्डन है। ये हॉस्टल वार्डन है, इसका भी 2 फरवरी को हो रहा है, 2 फरवरी और 3 फरवरी को। ये हर बच्चे का अलग अलग है, लेकिन संभावना यही है कि 31 से 3 फरवरी के बीच हर किसी को ईमेल मिल रहा है। इसके बाद हम इधर चलते हैं तो आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन मेल, ये भी 2 फरवरी और 3 फरवरी का है। और इसके अलावा ये जो महाराष्ट्र में जो नोडल एजेंसी तैयार हुई है वो हुई है ये एकलव्य वाली। ये नीचे आप देखेंगे, ये नासिक, ये थोड़ा सा मैं ये हटाता हूँ इसको, ये नीचे नासिक, अगर आप ध्यान दें तो नीचे नासिक पर वाले पर हो रही है। नासिक ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ईएमआरएस पाथ रोड, आरटीओ ऑफिस, पाथ रोड, नासिक। तो जो महाराष्ट्र में जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नासिक में हो रहा है। ये और इसके अलावा ये पीजीटी म्यूजिक का भी, जो महाराष्ट्र में जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 4 फरवरी को है महाराष्ट्र के अंदर। तो आप सभी को मेल मिल रहा होगा। मेल के साथ आपको नीचे एक अटैचमेंट मिल रहा होगा जो इस प्रकार का है। ये हॉस्टल वार्डन का अटैचमेंट है जिसमें आपको ये भरना होगा, नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये ध्यान रखना, कट ऑफ डेट इसमें 18 अगस्त 2023 मानी गई है। यानी कि आपकी जो उम्र है वो 18 अगस्त पर जो डेट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो सारे हैं वो 18 अगस्त तक कंप्लीट होने चाहिए। कुछ बच्चों की डॉक्यूमेंट की समस्या है कि मार्कशीट अभी कॉलेज ने दी नहीं है, पास हमने कर लिया था पहले ही, मार्कशीट नहीं दी है, डॉक्यूमेंट डिग्री नहीं दी है। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप देखिए, और अभी इसमें आपको देखो फोटो लेके जाने हैं। आइडेंटिटी के लिए आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड होना चाहिए। डीओवी में आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो, वो काम कर जाएगा। कैटेगरी में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनके सर्टिफिकेट होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट। एक्स सर्विसमैन का, वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट है तब ईएमआरएस के, आप रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं उसका एज देखो। आप फिर यहाँ देखोगे एज में इसने 18 अगस्त रखी है। ये कट ऑफ डेट है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये कट ऑफ डेट दे रहा है। ये कट ऑफ डेट हर जगह मतलब 18 अगस्त ही मानी जाएगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो, सर्टिफिकेट की हो, वो 18 अगस्त ही मानी जाएगी। इसके अलावा आगे देखोगे तो आपको ये सब भरने को दिया जाएगा। और जब आपका ये पास हो जाएगा तो ये नॉट इन ऑर्डर, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल इस पर लिखकर आपको दे दिया जाएगा। अगर कोई रीजन है, अगर कोई आपका रीजन है फेल होने का, तो वो इसी पर लिखकर आपको दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको फेल होने का जो है आपको रीजन हाथ क्या दिया जा रहा है। अगर कोई बात होती है तो आप इसे कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ये नीचे आप देखिए, ये आप देखिए मेट्रिकुलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, ऑल सर्टिफिकेट मांगा जा रहे हैं। ये ईमेल में लिखा हुआ होगा, उसी हिसाब से आपको लेके जाना। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांग रहा है। ये दिल्ली वाला जो है 6 पासपोर्ट साइज फोटो, ये आप देखिए, ये दिल्ली का है। ये दिल्ली का है, दिल्ली वाले 6 पासपोर्ट साइज फोटो मांग रहे हैं। इसके अलावा ओरिजिनल कॉपी ऑफ आइडेंटिटी फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब चीजें आपकी मांगी जा रही हैं। और इस तरीके से नीचे आप जहाँ देखोगे तो ऐसे आपको फॉर्म लगा हुआ हॉस्टल वार्डन में मिलेगा ईमेल में, वो आपको डाउनलोड करना है, जो बहुत जरूरी है, इस पर विशेष ध्यान देना है। अब आइए हम ये है, आप मराठी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 1 फरवरी और 31 जनवरी को है, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये मेल लगातार आ रहे हैं। हाँ, अब आ जाओ, देखो राजस्थान का, आपको महाराष्ट्र का तो पता चल ही गया है कि वो नासिक है। राजस्थान में उदयपुर जो है नोडल एजेंसी बनाई गई है, जनजातीय क्षेत्र विकास उदयपुर। यानी कि जो राजस्थान में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी वो सब उदयपुर में जाएंगी। यही नोडल एजेंसी है। ये लोग वो हैं जो, ये वो लोग हैं जिनको नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। अमृता, ये सभी नाम है इनके, ये फोन नंबर है, इन पर कॉल मत कर देना क्योंकि ये गोपनीय है। ये कागज गोपनीय है, बेकार में आपके ऊपर फजीता हो तो इन पर कॉल मत करना। इसके अलावा आप इसे देखोगे तो इस पर लिखा हुआ है नोडल एजेंसी जनजातीय बालक क्षेत्र खेल छात्रावास खेलगांव उदयपुर राजस्थान। इसको नोडल एजेंसी जांच के लिए दस्तावेजों की जांच का स्थान इसे बनाया गया है। तो आप सभी को जो राजस्थान जिनकी डॉक्यूमेंट जाएगी वो इधर
इधर उनको जाना होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इसके अंदर कि 10 कैंडिडेट इसके लिए रोजगार मेले में 10 कैंडिडेट द वीक ऑफ फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, द 10 कैंडिडेट वेन्यू टू बी अटेंडेड रोजगार मेला। तो रोजगार मेले के लिए 10 बच्चे चाहिए कम से कम, और 30 कैंडिडेट पर सेंटर, एटलीस्ट 30 कैंडिडेट पर सेंटर, यानी हर नोडल एजेंसी से कम 30 कैंडिडेट वहां पर जाने चाहिए। तो जितने भी ये नोडल सेंटर बन रहे हैं हर राज्य के अंदर, मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर नहीं है, तो हो सकता है हरियाणा का दिल्ली आए, हरियाणा का दिल्ली आए, पंजाब का दिल्ली आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि वहां नहीं है। तो हो सकता है कि जो है अब वो ईएमआरएस के ऊपर वो कहाँ लेके जाएगा। अब आ जाइए इस बारे में बात करते हैं जिन लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं है, जिन लोगों के पास अपने डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लीजिए आपके पास मार्कशीट नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप क्या करें, तो आप देखो साहब, आप इस पर जा सकते हैं डिजी लॉकर पर। ये डिजी लॉकर है और ये वैलिड है। मानो कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी वाले हमारी मार्कशीट को रोक लेते हैं फीस ना जमा होने की वजह से। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आमतौर पर मार्कशीट रोक लेती हैं। इसके अलावा आगरा यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें बाहर से यूनिवर्सिटी, बाहर की जो अदर यूनिवर्सिटी से जो बच्चे बीएड करने पहुंचे थे, आगरा यूनिवर्सिटी ने उनकी बीएड और उन्होंने डिग्री और मार्कशीट, डिग्री और मार्कशीट दोनों रोक के रखी है। तो इसको जो है, इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए ये आपके सामने डिजी लॉकर है। ये आप देखेंगे, अगर आप डिजी लॉकर पे यहाँ साइन इन करेंगे तो आप अपना आधार कार्ड से साइन इन करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये वैक्सीन सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, आपको सब इस पे मिल जाएगी। और ये सब आप इसे डाउनलोड करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एलिजिबल है? हाँ, ये एलिजिबल है। अंडर आईटी एक्ट ऑफ 2000 सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉग्नाइज टू बी इक्विवेलेंट ऑफ अ फिजिकल डॉक्यूमेंट। आप समझिए कि ये डिजी लॉकर पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह आपके वैलिड माने जाएंगे। तो जिन बच्चों का फिजिकल, जिन बच्चों का ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जिन बच्चों के पास, वो अपना डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों का डाटा डिजी लॉकर पर भी नहीं है लेकिन वो पास कर चुके थे 18 अगस्त से पहले, ये 18 अगस्त से पहले जो बच्चे पास कर चुके हैं और उनके पास वो डाटा नहीं है, तो आप इंटरनेट की कॉपी ले जाकर प्रिंसिपल से उसे अटेस्ट करा सकते हैं, तो वो वैलिड हो जाती है। कभी कभी वो बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, अगर वो वैलिड नहीं मानता है तो आप उसको लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन पहला प्रयास कीजिए कि आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकें। डिजी लॉकर से आप अपनी डिग्री डाउनलोड कर लें, अगर आपके पास नहीं है मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास कोई नहीं है, कोई खो गई है या किसी के पास जमा है या किसी ने रख ली है, तो आप डिजी लॉकर की मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है। डिजी लॉकर में हर तरह की डॉक्यूमेंट है, यहाँ तक कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और क्या नाम है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके कोई जो जो भी आपका वो है, जो भी आपका एक्सपीरियंस का जो मामला होता है, जैसे कि हमने डिप्लोमा किया है तो वो भी इसमें मौजूद है। यहाँ तक कि आपके गैस का कनेक्शन तक इस डिजी लॉकर पर उपलब्ध है। तो आप लोग डिजी लॉकर का सहायता ले सकते हैं। आप इस डिजी लॉकर की मदद से आप अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ये वैलिड है। मैं फिर बता देता हूँ, अंडर आईटी एक्ट ये वैलिड है। अंडर, यस, अंडर द आईटी एक्ट दिस इज अ इक्विवेलेंट टू द फिजिकल डॉक्यूमेंट। तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं तो डिजी लॉकर से भी काम कर सकते हैं। पहले आप कोशिश कीजिए कि आपको फिजिकली मिल जाए, अगर ना मिले फिजिकली तो आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई अपडेट हो, डिजी लॉकर से कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए रास्ता भी निकालेंगे। और अगर आपका डिजी लॉकर पर भी नहीं है और यूनिवर्सिटी भी आपको नहीं दे रही है तो इंटरनेट कॉपी को आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाइए और उससे एक लेटर पैड साइन करवाइए। उस पर लेटर पैड पर लिखवाइए कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ से पास किया है और हम इसकी जो डिग्री है, मार्कशीट है, 6 महीने के अंदर दे देंगे। तो वो लेटर पैड की भी बहुत वैल्यू होती है। तो आप इस रास्ते को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड बहुत अच्छा होता है, बोर्ड बहुत, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल होता है आपसे बहुत। और आप बोर्ड से अच्छे से बात करना, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है या कोई डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो आप उससे बोर्ड से बहुत ही प्यार से बात कीजिए, तो वो आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा
अगर आपकी मार्कशीट में कहीं नाम का कोई मिस्टेक है तो आप डिजी लॉकर पर आकर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर आपका नाम सही हो रहा हो। अगर डिजी लॉकर पर आपका नाम सही है और आपकी फिजिकल मार्कशीट में नाम गड़बड़ है तो आप एक काम कीजिए, वो सही वाली मार्कशीट ले जाइए। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बचा सकते हो। और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और सवाल हो या कोई और मदद चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।